हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 2023 जो अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बुक से पूछे जाने वाले हैं, उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों के लिए लाया है जो इस साल आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके लिए और भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। पहला आपका क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ... रूल्स, यानी हमारे जो पूर्वज लोग थे वे किस तरह के नियमों का आनंद लेते थे, नोबेल का, होम का, फाइन का या गुड का। तो वह घर के नियमों के, जो घर का जो नियम होता है, रूल होता है, उसको वह ज़्यादातर आनंद लेते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल। क्या हो जाएगा? होम रूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ ... यानी गिब्बन जो है वह किससे संबंधित है? इटली से है, रसिया से है, स्वीडन से है या अमेरिका से है? तो गिब्बन जो है वह इटली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। कह रहा कि कहाँ के जो शासक थे वह मिस्र पे शासक किया करते थे। मिस्र के पे जो शासक थे उनको क्या प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो उनको फ़ारौन कह सकते हैं, फ़राओस यानी फिरौन शासक उनको कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आपका स्पिरिट ऑफिस हो गया है, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने किस विनम्रता के साथ प्रवेश किया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, स्पेशल, प्रेयरफुल, लॉन्ग या न्यू। तो प्रेयरफुल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेयरफुल, यानी प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, यानी भारत इज़ माई होम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों को भी याद होगा कि यह चैप्टर जो आपका दूसरा है उसका क्वेश्चन है ही, और इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यह एक भाषण है, स्पीच है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है कि नानू काका वाज द नैरेटर्स फिल इन द ब्लैंक्स। नानू काका जो थे वह लेखक के क्या लगते थे? मैटरनल अंकल लगते थे, फादर लगते थे या मदर लगते थे? तो नानू काका जो थे वह जो नैरेटर थे उनके मैटरनल अंकल लगते थे, यानी दूर के मामा लगते थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ फिल इन द ब्लैंक्स रुपीज़। नानू काका ने जो चेक अपने कोट से निकाला उस पर कितना रुपया उन्होंने लिखा? तो उस पर 5000, 1000 यार्ड्स, तो उन्होंने 1000 रुपीज़, केवल 1000 रुपीज़ उन्होंने लिखा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्टिन लूथर किंग इंजॉयड फिल इन द ब्लैंक्स रूल। मार्टिन लूथर जो किंग थे उन्होंने किस तरह के नियमों का आनंद शासन किया? तो रेशियल, किस तरह के? रेशियल, यानी जातीय कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, या फिर नस्लीय कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव, जो ड्रीम है, स्पीच जो भाषण है वह किसके द्वारा दिया गया? आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, जो यानी जो आई हैव अ ड्रीम आपका चैप्टर है वह किसके द्वारा दिया गया? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि द बैंक ऑफ जस्टिस, यानी जो न्याय का बैंक है वह क्या है? इज फिल इन द ब्लैंक्स, बैंक करप्ट है, हाईवे है या स्ट्रगलेड है? तो याद कीजिए कि यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ही लिखा गया, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का बैंक है वह क्या है हमारे लिए? तो बैंक करप्ट है, यानी खाली है, एकदम खाली है, दिवालिया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द प्रोज पीसेस फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी जो आपका गद्य कहें तो जो गद्य खंड है उसमें से कौन सी लेसन जो है वह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा भाषण के स्वरूप में दी गई है? तो वह है आई हैव अ ड्रीम। अगला क्वेश्चन आपका है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड, यानी बर्ट्रैंड रसल जो थे वह फिलोसोफर के साथ साथ क्या थे? तो वह हिस्टोरियन भी थे और साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, वह साइंटिस्ट नहीं थे।
तो यहाँ पे हिस्टोरियन है ऑप्शन में, तो हिस्टोरियन लगाएंगे। अगर मैथ रहता तो मैथ भी लगाते। अगला क्वेश्चन आपका है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। क्या है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। क्वेश्चन क्या आपका है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल, आपका क्वेश्चन क्या है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज से कब नवाजित किया गया था। तो वह था 1950 यानी 1915। क्या है 1950 में बर्ट्रैंड रसल को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेबई वाज 12 ईयर ओल्ड। क्या कह रहा है कि सेबई वाज और 12 ईयर ओल्ड फिल इन द ब्लैंक्स बॉय। जो सेबई नाम का लड़का है वह 12 वर्ष का है और वह कहाँ का रहने वाला है, जापान का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है, चाइना का यानी चीन का रहने वाला है, या फिर अफ्रीकन है। तो वह जापानीज बॉय है। क्या है जापानीज बॉय है। अगला क्वेश्चन है कि सेबईज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबई की क्या आदतें थी जो वह हमेशा इकट्ठा करते रहता था। ग्राउट्स यानी लौकियों को वह हमेशा इकट्ठा करते रहता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिग्गा नोया इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिग्गा नोया जो हैं वह कहाँ के लघु कहानी के लेखक हैं। जापान के हैं, चीन के हैं, कोरियन हैं या फिर इंडियन हैं। तो वह जापान के हैं और उन्होंने ही लिखा है द आर्टिस्ट, जिसमें सेबईज नाम का कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन कि सेबई वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन। सेबई की कौन सी आदतें यानी रुचि थी, किसमें उनका शौक था, सेबई का क्या शौक था, किसमें रुचि थी, किस चीज़ को इकट्ठा करने में। क्वेश्चन ऊपर वाला ही है सेम, इसको बदल दिया गया है, यानी ग्राउट्स यानी लौकियों को वो हमेशा इकट्ठा करते रहता था। अगला क्वेश्चन है कि बेंजी वाज। यहाँ पे जो बेंजी है यह थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका आंसर होगा BENJY। क्या होगा बेंजी। कह रहा है कि बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी जो है किसका पुत्र था, जॉनसन का था, स्टेबोन्स का था या टॉक्सन्स का था। तो वह बेंजी जो था जॉनसन का पुत्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने 20 क्वेश्चन को ही अभी कलेक्ट किया है, आगे कल आपको और 20-25 क्वेश्चन जो है मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि H.E. Betts ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ या एन। यानी जो H.E. Betts थे उन्होंने कुछ समय के लिए कौन सा काम किया, एक्टर का काम किया, सिंगर का काम किया, जर्नलिस्ट का काम किया या फिर लाइब्रेरियन का काम किया। तो जो H.E. Betts थे उन्होंने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट का भी काम किया था। किसका काम किया था, जर्नलिस्ट का काम किया था। H.E. Betts साहब जर्नलिस्ट का भी काम किया था उन्होंने कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पर्ल असबक इज एन फिल इन द ब्लैंक्स राइटर। पर्ल असबक जो है कहाँ की लेखिका हैं, तो वह अमेरिकन लेखिका हैं। कहाँ के हैं, अमेरिकन लेखिका हैं। तो अभी हम लोगों ने महज आधे पूरा बुक से नहीं लिया गया है क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 लेसन तक के जितने भी लेसन हैं आपके बुक से, उसी से कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आशा रहेगा कि इसमें से बहुत सारे छात्रों को यह क्वेश्चन जो 2023 में होने वाले हैं इसमें से मदद मिले उन लोगों को। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कल का वेट कीजिए, क्योंकि कल इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे जो VVI के रूप में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।